हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे ओपन स्फीयर एंड ओपन डिस्क, अर्थात विवृत गोलक एवं विवृत चक्रिका। किसी भी दूरिक समष्टि में विवृत गोलक किसे कहते हैं, ये आज हम सीखेंगे। और विवृत चक्रिका क्या होती है, ये भी हम सीखेंगे। आप सभी ने इस वीडियो के पहले के वीडियोस आप जरूर देख चुके होंगे, जिसमें हम दूरिक समष्टि की परिभाषा, इसके उदाहरण, इस पर आधारित बहुत सारे सवाल, इन सभी को हमने पढ़ा हुआ है। अगर वे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ओपन स्फीयर एंड ओपन डिस्क। ठीक है, चलिए देखो, मान लीजिए कि ये कोई दूरिक समष्टि है एक्स डी। ठीक है, जहां डी एक्स पर दूरिक है। ठीक है, एक्स पर परिभाषित एक दूरिक है। अब ये एक्स डी एक दूरिक समष्टि हो गया और इसमें कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु एक्स जीरो। ठीक है, ये कोई फिक्स पॉइंट हो गया एक्स जीरो। और मान लीजिए आर कोई धनात्मक संख्या है, आर ग्रेटर देन जीरो है, आर कोई धनात्मक संख्या है। ठीक है, तब आर को त्रिज्या मानकर, यानी आर को त्रिज्या के रूप में लेते हुए तथा एक्स जीरो को केंद्र के रूप में लेते हुए, ठीक है, एक्स जीरो को केंद्र मानकर आर को त्रिज्या के रूप में लेते हुए हम एक ओपन स्फीयर का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ओपन स्फीयर बनने जा रहा है। और ये ओपन स्फीयर ये ऐसा, ठीक है, ये इस तरीके से बन गया ओपन स्फीयर। एग्जैक्ट गोल भले नहीं बने, लेकिन आप इसको स्फीयर के रूप में ही देखें। ठीक है, और इस ओपन स्फीयर को हम डिनोट करेंगे एस आर एक्स जीरो। तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, या इसको आप डिनोट कर सकते हैं एस एक्स जीरो आर। तो आर क्या है, त्रिज्या को व्यक्त करता है, त्रिज्या। और एक्स जीरो किसको व्यक्त करता है, केंद्र को। तो आप बोलेंगे सर ये तो आपने एकदम सिंपल बता दिया, लेकिन ये है क्या, ये कैसे पॉइंट्स को रखता है? तो दोस्तों आप सभी आसानी से देख सकते हैं, ये जो स्फीयर हमने बनाया है, ये सारे बिंदु जो इस आर दूरी से, मतलब कि ना ऐसे सब बिंदुओं की बात चल रही है, हम उन बिंदुओं पर ध्यान दे रहे हैं। वे समस्त बिंदु जो इस एक्स जीरो से आर दूरी के अंदर है। ठीक है, अर्थात आप बोलेंगे सर अगर कोई बिंदु मान लो ये यहाँ पर बाउंड्री में है, ये देखो ये बाउंड्री में, तो क्या आप उसको इस ओपन स्फीयर में शामिल है, ऐसा मानेंगे क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं। बाउंड्री पर जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स एकदम किनारे पर हैं, उसकी इस एक्स जीरो से दूरी किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी, है ना भाई। हमको उन बिंदुओं को नहीं लेना है सर, हमको सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को लेना है जो इस आर दूरी के भीतर हैं। अर्थात आप इस तरीके से लिखिए कि भैया मैं उस दूरिक समष्टि x, ये जो x दिख रहा है ना x, इस दूरिक समष्टि x के केवल उन्हीं बिंदुओं के बारे में बात कर रहा हूं जिनकी उस x जीरो से दूरी, किससे दूरी, x जीरो से दूरी। ठीक है, उन्हीं बिंदुओं की बात चल रही है जिनकी x जीरो से दूरी आर से क्या हो, कम हो, आर के अंदर हो। अर्थात इन्हीं पॉइंट्स की बात चल रही है जिनकी एक्स जीरो से दूरी, क्योंकि आर देखो इसकी त्रिज्या है। तो जो बिंदु इस बॉल के अंदर है लेकिन बाउंड्री पर नहीं है, बाउंड्री मतलब एकदम किनारे पर नहीं है, अगर किनारे पर कोई होगा तो उसकी यहाँ से दूरी किसके बराबर हो जाएगी, आर के बराबर हो जाएगी। हमको उन बिंदुओं से मतलब नहीं है, हमको देखो ना क्या लिखा है यहाँ पे, उन बिंदुओं को आप देखो जिनकी एक्स जीरो से दूरी आर से कम है, कम, आर के बराबर नहीं, आर से कम। ठीक है, और उन्हीं बिंदुओं के कलेक्शन को हमने दोस्तों यहाँ पे कहा है ओपन बॉल। इस तरीके से हम उसको लिखते हैं, या उसको इस तरीके से भी व्यक्त करते हैं एक्स जीरो आर। तो किसी भी दूरिक समष्टि में जो विवृत गोलक या विवृत, देखो हम उसको ओपन स्फीयर भी कहते हैं और हम इसको ओपन बॉल भी कहते हैं। तो ओपन स्फीयर जो है
वो x के उन समस्त बिंदुओं को रखता है, उस दूरिक समष्टि के उन समस्त बिंदुओं को रखता है जिसकी x0 से दूरी, और x0 क्या है, उस ओपन स्फीयर का केंद्र है, तो उन समस्त बिंदुओं को रखता है जिसकी x0 से दूरी जो है वो r से कम हो। और ये r क्या कहलाता है दोस्तों, उस ओपन स्फीयर की त्रिज्या अर्थात रेडियस। इज इट क्लियर? पक्का? अच्छे से समझ में आया? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। अब आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये जो आपने ओपन स्फीयर समझाया, जिसको हम ओपन बॉल भी कहते हैं, तो क्या ये वास्तव में ओपन स्फीयर अर्थात गोले के रूप का होता है क्या? क्या ये वास्तव में एक गोलाकार होता है क्या ये ओपन बॉल? क्योंकि नाम तो इसका ओपन स्फीयर है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात तो ये स्पष्ट रूप से आप ये समझ लीजिए कि नाम जैसे इसका ओपन स्फीयर है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये सदैव गोलाकार या कोई ऐसी कोई संरचना है गोलाकार या स्फीयर वाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये सब चीजें डिपेंड करती है कि आपने किस दूरिक समष्टि में ओपन बॉल को डिफाइन करना चाहा है, किस दूरिक समष्टि में आप उस ओपन स्फीयर को परिभाषित कर रहे हैं। अच्छा, उस दूरिक समष्टि में भी दूरी को अगर आप अलग अलग तरीके से परिभाषित करेंगे तो ओपन स्फीयर का स्वरूप भी अलग अलग होता जाएगा। ये सब चीज मैं आपको आज समझाऊंगा और आप बिल्कुल चिंता न करें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आता जाएगा। दूरी को बदलने से भी ओपन बॉल का स्वरूप बदलते जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी समझ नहीं आएगा तो जरूर पूछिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये ओपन डिस्क बता देता हूँ दोस्तों, ओपन डिस्क। ठीक है, तो ओपन डिस्क के लिए अपन आर स्क्वायर डी करके एक दूरिक समष्टि अपन लेते हैं, जहां डी जो है वो साधारण दूरिक है। अब आप सभी को पता होगा साधारण दूरिक, आर स्क्वायर में साधारण दूरिक किस तरीके से परिभाषित की जाती है। तो जैसे आर स्क्वायर मतलब आप समझ गए होंगे एक्स वाई समतल है। ठीक है, एक्स वाई समतल में दो बिंदु मान लेते हैं, मान लो ये बिंदु है x1y1 और दूसरा बिंदु है x2y2। तो यहाँ साधारण दूरी मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वो कैसे अपन परिभाषित करते हैं, तो आप सभी को पता होगा, रूट ओवर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, ये दूरी अपन परिभाषित किए, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदुओं के नाम मैं z1 z2 बोल देता हूँ। ठीक है, z1 मतलब x1 y1 और z2 मतलब x2 y2। तो ये दूरी हो गई z1 z2 के बीच की दूरी। ठीक है, और सुनो, ये इस तरीके से हम दूरी परिभाषित करते हैं। अब हम आपको ओपन डिस्क बतलाने जा रहे हैं कि ओपन डिस्क अर्थात विवृत चक्रिका क्या होती है। विवृत चक्रिका के लिए क्या है दोस्तों कि आपको पहले केंद्र चुनना होगा। मान लो केंद्र है Z0, तो केंद्र Z0 को केंद्र मानते हुए R को त्रिज्या लेते हुए, R त्रिज्या, ये R त्रिज्या हो गई। अब R त्रिज्या के अंदर जितने बिंदु आ जाएंगे अंदर, आर बाउंड्री वाले पॉइंट्स की हमको बात नहीं करनी है, आर त्रिज्या से अंदर मतलब ये सारे पॉइंट्स जो आएंगे ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे ओपन डिस्क। तो ओपन डिस्क, डी फॉर डिस्क और आर मतलब रेडियस, Z0 केंद्र है। तो इसमें आर स्क्वायर के ऐसे पॉइंट्स आएंगे, देखो उन पॉइंट्स का नाम हमने Z दिया है। आर स्क्वायर के ऐसे पॉइंट्स आएंगे दोस्तों जिनकी उस केंद्र से दूरी क्या होगी, R से कम होगी। या यूं कहिए कि इसमें वे सारे पॉइंट्स आएंगे। अभी दूरी कैसे निकालोगे, तो बताओ, जैसे मान लो कोई पॉइंट Z है, तो Z, अब देखो ना ये पॉइंट मैंने ओपन डिस्क के अंदर बनाया है, इसका मतलब इसकी इससे दूरी R से कम होगी। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये Z0 कौन है, x0 y0, और ये Z कौन है, ये Z मान लो xy है। तो दूरी कैसे निकालोगे, तो x माइनस x0 का वर्ग, y माइनस y0 का वर्ग, और ये दूरी R से कम होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, सर कोई पॉइंट, तो क्या वो इस ओपन डिस्क में शामिल है, तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉइंट बाउंड्री का है, उस परिधि पर का बिंदु है। तो परिधि का बिंदु से अगर आप इसके केंद्र की दूरी देखोगे दोस्तों, तो वो तो R के बराबर हो जाएगी ना, क्योंकि R त्रिज्या है और R के बराबर दूरी की बात कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो बिंदु कहाँ होगा, उस वृत्तीय जो चक्रिका आपने बनाई है, विवृत चक्रिका जो आपने बनाई है उस पर होगा, यानी उस बाउंड्री का पॉइंट होगा। लेकिन हम तो यहाँ पे ऐसे बिंदुओं की बात करें दोस्तों जिनकी Z0 से दूरी R के
बराबर नहीं, आर से बड़ी भी नहीं, बल्कि आर से छोटी हो, तो आंतरिक बिंदु जो अभ्यंतर बिंदु है, जो अंदर के पॉइंट्स है ना, वो आएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से ये परिभाषित हुआ है, इसी को बोलते हैं ओपन डिस्क। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। बहुत बेहतरीन चीज आप अभी समझ रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको अगर मैं अच्छे से दिखाऊं अच्छे से, तो कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। जैसे ये हो गया Z0, दूरी R, डॉटेड रूप में इसलिए दिखाते हैं ताकि इससे ये प्रदर्शित हो सके कि हाँ बाउंड्री पॉइंट्स उसमें शामिल नहीं है, उस विवृत चक्रिका में बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है। इस तरीके से हम परिभाषित करेंगे दोस्तों। केंद्र हो गया Z0, R हो गई उसकी त्रिज्या। इज इट क्लियर? ठीक है, यानी कि अब मैं पूछूंगा, आप पूछेंगे सर ये विवृत चक्रिका कैसे बिंदुओं को रखती है, तो मैं कहूंगा भैया देखो, केंद्र Z0 तथा त्रिज्या R वाले वृत्त के अंदर के समस्त बिंदु, ठीक है, आपको वृत्त के रूप में दिख रहा है, ये एक वृत्त है, और इस वृत्त के, ये देखो ये वृत्त जो है, ये वृत्त के अंदर के सारे पॉइंट्स जो है वो इस विवृत चक्रिका में शामिल है, या यूं कहिए कि उन अंदर के पॉइंट्स को मिला करके जो समुच्चय बनता है उसी को आप बोल रहे हैं विवृत चक्रिका। फिर से कह रहा हूं, वृत्त के अंदर के पॉइंट्स, वृत्त के परिधि यानी वृत्त की बाउंड्री, या यूं कहें कि वृत्त पर जो बिंदु है उनको शामिल नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये ओपन डिस्क डिफाइंड होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। विवृत्त गोलक भी आपने देखा, विवृत्त चक्रिका भी आपने देखा, और देखो विवृत्त गोलक सदैव एक अरिक्त समुच्चय होता है, सदैव एक अरिक्त समुच्चय होता है, अरिक्त। क्यों? क्योंकि उस विवृत्त गोलक में कोई और हो ना हो, x0 तो है भाई क्योंकि वो उसका केंद्र है, इसलिए विवृत्त गोलक सदैव एक अरिक्त समुच्चय होता है। तो इस बात को जरा आप हमेशा ध्यान रखिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ओपन बॉल आपने देखा, ओपन डिस्क आपने देखा। अच्छा, ओपन डिस्क को अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन करें, ठीक है, सम्मिश्र समतल में ओपन डिस्क को अगर अपन डिफाइन करें सम्मिश्र समतल में, तो ऑब्वियस सी बात है सम्मिश्र समतल, वास्तविक अक्ष, अधिकल्पित अक्ष, यहाँ कोई भी बिंदु x प्लस आई वाई के रूप में लिखा जाता है। अगर मैं कोई फिक्स पॉइंट लूँ Z0, तो Z0 को मैं लिख सकूंगा x0 प्लस आई वाई 0। अब मैं r त्रिज्या लेते हुए, r दूरी लेते हुए उन समस्त पॉइंट्स की बात करूंगा जिनकी Z0 से दूरी r से कम है, और मैं सम्मिश्र समतल में ओपन डिस्क को कुछ इस तरह से परिभाषित करूंगा दोस्तों। ये ओपन डिस्क वे समस्त बिंदुओं को रखेगा, Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो दूरिक समष्टि है वो C है, ठीक है, मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, और जिनकी Z0 से दूरी जो है, Z0 से दूरी जो है वो किससे कम है? R से कम है। ठीक है, R से क्या है? कम है। अब यहाँ पे दूरी किस तरह से डिफाइन होती है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो होती है मॉड ऑफ Z माइनस Z0। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दूरी डिफाइंड होती है, तो उसको अपन ऐसा लिखेंगे दोस्तों, जहाँ D क्या है? वही साधारण दूरिक है, यूजुअल मैट्रिक, सामान्य दूरिक। तो अपन इस तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे, Z0 केंद्र, R इस विवृत्त गोलक की या विवृत्त जो ओपन बॉल है उसकी जो त्रिज्या है R है और केंद्र Z0 है, तो ये ऐसे सम्मिश्र संख्याओं को रखेगा जिनकी Z0 से दूरी R से कम हो, अर्थात इस वृत्त के समस्त अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो इस ओपन डिस्क में शामिल हैं, बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं हैं। जैसे आप कहेंगे सर ठीक है, चलिए अब ये बना के बताइए D10 का मतलब क्या होगा?
D10 का मतलब ऐसा ओपन डिस्क जिसका केंद्र 0 है और त्रिज्या 1 है, जिसका केंद्र 0 है और त्रिज्या क्या है 1 है। और सम्मिश्र समतल में अगर मुझे इसको दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा, ऐसे सभी कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स मतलब सम्मिश्र संख्याएं आएंगी। देखो ना, आपको Z0 की जगह देखो, तुलना करो, Z0 की जगह कितना दिख रहा है, Z0 की जगह 0 और R की जगह क्या दिख रहा है 1। यहाँ पर रख दो, मान को Z0 की जगह 0 रखो तो मॉड ऑफ Z बस बचेगा, और R का मान 1 रखोगे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z लेस देन 1। अर्थात इकाई त्रिज्या के वृत्त के अंदर के सारे पॉइंट्स इस डिस्क में शामिल है। केंद्र 0, क्योंकि केंद्र 0 बोल रहे हैं तो केंद्र 0 और त्रिज्या कितनी 1, और इसके अंदर के समस्त पॉइंट्स हैं वो इस डिस्क में शामिल है, मॉड Z लेस देन 1। ठीक है, ऐसे समस्या संख्या जिनका मापांक 1 से छोटा हो वो सभी इस ओपन डिस्क के अंदर शामिल है। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर जरूर पूछिए दोस्तों। ये ओपन डिस्क अभी आपने समझा। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ उदाहरण जो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, आपके कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आर स्क्वायर में ओपन स्फीयर देखा जो इस तरीके से डिफाइंड होता है, जिसमें दूरी इस तरीके से ली जाती है, और सम्मिश्र समतल में हमने ओपन डिस्क को इस तरीके से समझा जिसमें दूरी अपने को इस तरीके से परिभाषित करना है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों गौर कीजिए, आप इसको वापस इस रूप में लिख सकते हो, क्योंकि देखो अब मॉड ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन R, तो Z का मतलब होता है x प्लस आई वाई, Z का मतलब x0 प्लस आई वाई 0 लेस देन R, x माइनस x0, I कॉमन निकलेगा y माइनस वाई 0, और मापांक मतलब वास्तविक भाग का वर्ग, मतलब वास्तविक भाग का वर्ग धन काल्पनिक भाग का वर्ग, तो यही चीज है। ठीक है, तो ये जो अपन ने लिखा है ना, तो उसका मतलब यही चीज है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्क जो है डिफाइंड होता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों कि वास्तविक रेखा R पर अगर मैं यूजुअल मैट्रिक डिफाइन करके वहां ओपन बॉल अगर देखना चाहूं तो मुझे ओपन बॉल किस रूप में दिखाई देगा। आर डी एक साधारण दूरी समष्टि है जिसमें डी साधारण दूरी है, जो इस तरीके से परिभाषित है कि डी एक्स वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर कोई एक फिक्स पॉइंट लेकर के x0 कोई फिक्स पॉइंट लिया मैंने R में, और मुझे R त्रिज्या का, ठीक है, R त्रिज्या का मुझे यहाँ पे ओपन बॉल डिफाइन करना है, तो ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या होती है, यह दूरी समष्टि के ऐसे बिंदुओं को रखता है जिनकी उस फिक्स पॉइंट जिसको आप केंद्र के रूप में देख रहे हैं उस केंद्र से उन बिंदुओं की दूरी त्रिज्या से कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे बिंदुओं को रखता है जिनकी x0 और x0 को आप केंद्र के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, ये केंद्र है उस बॉल का, तो x0 से x की दूरी r से कम होनी चाहिए, अर्थात ये ऐसे बिंदुओं को रखेगा। अब ये दूरी इस तरीके से डिफाइन की गई है, तो जैसे x y है तो x y है तो यहाँ क्या होगा x माइनस x0 लेस देन r। और आप सभी को पता होगा कि मॉड के प्रॉपर्टी से, ठीक है, जब मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन आर होता है तो x ए प्लस आर ए माइनस आर इस तरीके से होता है। तो वैसे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे x होगा x0 प्लस आर और ये हो जाएगा x0 माइनस आर। अर्थात अब देखो ना, गौर से देखो क्या लिख रही है, x बिलोंग्स टू आर मतलब ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनका मान x0 माइनस आर से बड़ा और x0 प्लस आर से छोटा। यानी कि वास्तविक रेखा जब आप बनाओगे तो वहां पे अगर कोई पॉइंट दोगे x0, तो x0 से r दूरी आगे का बिंदु x0 प्लस आर और उतना ही पीछे का बिंदु अर्थात x0 माइनस आर, और इसका ओपन इंटरवल बनाओगे तो उस ओपन इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, वो पूरे पॉइंट्स इस ओपन बॉल में कनेक्ट हैं, मतलब कंटेन्ड है, अर्थात उसके अंदर शामिल हैं।
अर्थात यूं समझिए कि ये आरडी में जो आपने ओपन बॉल यहाँ पे परिभाषित किया है वो वास्तव में एक ओपन इंटरवल के रूप में दिख रहा है। तो सोचिए आर आरडी जो साधारण दोलिक समष्टि है उसमें ओपन स्फीयर किस रूप में दिख रहा है, एक ओपन इंटरवल के रूप में, महज एक ओपन इंटरवल है। ठीक है, सिर्फ एक ओपन इंटरवल, जो कि अब मैं बोलूंगा इस ओपन इंटरवल में क्या ये x0 प्लस आर वाला पॉइंट शामिल है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं। मैं बोलूंगा x0 माइनस आर वाला पॉइंट शामिल है क्या, मैं बोलूंगा नहीं। इसके बाउंड्री पॉइंट्स शामिल नहीं है, हमको केवल ऐसे बिंदुओं को शामिल यहाँ पे शामिल होते हुए देखना है, या ऐसे बिंदुओं को शामिल मानना है, या ऐसे बिंदु शामिल हैं जो x0 प्लस आर से छोटे हैं और x0 माइनस आर से बड़े हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ओपन बॉल इस रूप में आपको दिख रहा है। कहीं पर भी कुछ समझ अगर आपको न आए तो ध्यान से देखिए और हमसे पूछिए। चलिए अब मैं आपको ओपन डिस्क का भी एक एग्जांपल दे देता हूं, चलिए ध्यान से देखिएगा। तो ये बात सदैव आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आर में आरडी अगर साधारण दोलिक समष्टि है तो उसमें जो ओपन स्फीयर या ओपन बॉल होते हैं वो एक ओपन इंटरवल के रूप में होता है। इस बात को आप हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों।